वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग पॉलिटी के तहत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना भी आप कह सकते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं तो वो किसी टॉपिक को कवर करने का काम करता हूं, और टॉपिक यदि आपका कवर हो जाएगा तो निश्चित रूप से उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा वो आप आसानी से कर लीजिएगा। तो इसलिए एक कॉमन टॉपिक के रूप में मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं संविधान की उद्देशिका, जिसको संविधान की प्रस्तावना भी कहते हैं। उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक मेंस से रिलेटेड मिलता रहेगा। इसलिए तमाम टॉपिक को, चाहे करंट अफेयर्स का हो, चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल हो, चाहे जीएस दोनों पेपर का हो, मैं आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत करता रहूंगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई ज्वाइन बटन नहीं दिया हूं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसे यूज कर सकते हैं और सहायक सामग्री यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूं। चलिए देखिएगा संविधान की उद्देशिका और विशेषताएं। सामान्यतः प्रत्येक अधिनियम का प्रारंभ उद्देशिका से होता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि कोई भी नियम होता है, कोई भी बुक इवन आप पढ़ते हैं तो पहले आप क्या होता है, प्रस्तावना को पढ़ते हैं। तो सामान्यतः प्रत्येक अधिनियम का प्रारंभ उद्देशिका से होता है, जो इसके मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। यानी उसमें क्या क्या चीज का उल्लेख है, उन तमाम चीजों का जो है एक दृष्टि आपको मिल जाता है प्रस्तावना में ही। तो उद्देशिका अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझने में सहायक होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यानी कि संविधान में किन किन चीजों को समाहित किया गया है, उन तमाम चीजों का एक झलक आप उद्देशिका में देख सकते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द तथा छठे पैरा में और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 1976 में यथा संशोधित उद्देशिका इस प्रकार है, यानी प्रस्तावना किस प्रकार है आप इसको देख सकते हैं, और ये संशोधित है। आप उसको ये याद कर लेने से ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आप लिखिएगा तो और इंचेंटिंग बना देगा आपका उत्तर। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। ये आपका उद्देशिका है। या क्या उद्देशिका संविधान का अंग है, इसमें कई वाद है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। इन री बेरुवारू 1960 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया था कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो, किंतु यह संविधान का अंग नहीं है। इन री बेरुवारू केस में यह कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। इसके न रहने से इसके मूल उद्देश्य में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये बेरुवारी केस के बारे में वो ऐसा कहते हैं। उसके बाद दूसरा कहता है, तथापि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। अतः यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, न कि संविधान का भाग। ये बेरुवारी केस कहता है। लेकिन इसी से संबंधित एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को लड़ते हुए कहा और मत दिया, उद्देशिका संविधान का भिन्न अंग है। संविधान में इसकी वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। उद्देशिका में संशोधन यानी मूलभूत ढांचे के अलावा किया जा सकता है। संविधान के निर्वाचन में उद्देशिका का बड़ा महत्व है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। यानी कि ये कहते हैं कि संविधान का भाग है प्रस्तावना,
ये केशवानंद भारती केस में। ठीक है, उसके बाद कह रहा न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। यद्यपि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री संज्ञा प्रदान की है। सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द प्रमुख शब्दों का अर्थ निम्नलिखित है या अधोलिखित प्रकार है। यानी पहला है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द से हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। ये शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समरूप ही है। उसके बाद अगला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे स्पष्ट है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। इसकी प्रभुता जनता में निहित है। समाजवादी इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद लोकतंत्र की बात हम करें, लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है। उसके बाद देखिए गणराज्य, भारत एक गणराज्य है। इससे तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। और न्याय की बात यदि की जाए तो न्याय 3 प्रकार का न्याय है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता लिखेगा, इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, आप इसे भी लिख सकते हैं। समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, यानी प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों में ऐसी बंधुता बढ़ाने का संकल्प लिया गया है जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली है। और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आप इतनी सारी तथ्य को, इतने सभी बातों को आप यदि आंसर में पॉइंट वाइज लिख देते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेहतर नंबर मिलेगा। और इसी के संदर्भ में कभी कभी धर्मनिरपेक्ष को लेकर या समाजवाद को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। आप ये मैं कॉमन आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूं नोट्स, इसके आधार पर आप उसका भी आंसर कर सकते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष में आप लिखिएगा, इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना उसका भिन्न अंग है। ये केशवानंद भारती केस के अनुसार यह महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसमें शासन के उद्देश्यों का उल्लेख है। इसका उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों के निर्वचन में भी किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि 2 केस के बारे में आप जरूर लिखिएगा। एक पहला इनरी बेरुवाड़ी केस और दूसरा आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि इसको अपना पार्ट मांगता है, और ये आपका केशवानंद भारती केस है। केशवानंद भारती केस और इनरी बेरुवाड़ी केस यानी 1960 वाला और 1973 वाले का जिक्र आप निश्चित रूप से कीजिएगा। आप यदि इसका कर देते हैं तो निश्चित रूप से ये एक परिपक्व आंसर माना जाएगा, एक बेहतर आंसर माना जाएगा दोस्तों। और लेटेस्ट एग्जाम्पल जो भी होगा आप उसको नेट के जरिए आप कलेक्ट कीजिए और फिर इसमें डालने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से एक इंचेंटिंग आंसर होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।